मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपने मौज में रहना। गुड इवनिंग लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइन। आई एम केम हियर फॉर टीच यू एंड टुडे टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक क्या है। अपन इस क्वेश्चन में मतलब मीन्स पढ़ेंगे, अर्धचालक का मीन्स क्या है, फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और इसके बाद अपन उसके कार्य भी पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क भी पढ़ेंगे अपन उसके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, डीसी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर यूनिट 1 का 5वां क्वेश्चन है। आपने और बाकी क्वेश्चन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर, नहीं तो आप सबसे बेस्ट काम है कि प्लेलिस्ट में जाएं और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाएं, डीसी फर्स्ट सेमेस्टर की, आपको वहाँ पर सीक्वेंस है, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, मतलब अर्धचालक क्या होता है, फिर उसके कार्य पढ़ेंगे, उसके प्रकार भी पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे, उसके काम भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनमें विशेष विद्युत गुण होता है। वह पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है विद्युत चालक कहलाता है। इसके अलावा वह पदार्थ जो बिजली को प्रभावित नहीं होने देता इंसुलेटर कहलाता है। 2 पॉइंट है यहाँ पर, देखिए, विद्युत चालक कहलाता है कौन, अगर जब विद्युत क्या हो जाएगी उसके अंदर से। अर्धचालक आप समझ रहे हो, जो जैसे आपने देखा होगा कहीं आपका वो लगा रहता है, बोर्ड है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा रहता है, उसमें भी ये चीज़ें लगी रहती है, ठीक है। या फिर आपने टीवी का रिमोट देखा हो कभी खुलते हुए, तो उसमें जो छोटे छोटे कंडक्टर लगे होते हैं, इनको सेमी कंडक्टर, छोटे छोटे अर्धचालक बोलते हैं। इसमें करंट जाता है और किसी से करंट नहीं जाता है। तो जिसमें करंट जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके चालक कहलाते हैं, और जिसमें प्रभावित नहीं होता बिजली उसे इंसुलेटर कहते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मध्यवर्ती विद्युत धारा चालकता होती है। यह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। अब इसने कहा क्या, अब जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धचालक वे होते हैं जो मध्यवर्ती होते हैं, मतलब ये कंडक्टर के बीच में भी होंगे और इंसुलेटर के बीच में, ये दोनों इंसुलेटर और कंडक्टर के क्या होते हैं, बीच में होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है कि किसी पदार्थ की विद्युत चालकता उसकी प्रतिरोधकता से निर्धारित होती है, मतलब उसकी जो चालकता है वो प्रतिरोधकता से निर्धारित होगी कि इसमें कितनी चालकता है, जितना तेज ये रोकेगी अपनी चीज़ को, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, उसके हिसाब से ये काम करेगी। सोना, चांदी और तांबे जैसे कंडक्टर की प्रतिरोधकता कम होती है, ठीक है। तो किसकी, सोने की, चांदी की, तांबे की जैसे कंडक्टरों की प्रतिरोधकता क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसके लिए इससे उनके लिए प्रभावित होना आसान हो जाता है। रबर, कांच, सिरेमिक जैसे इंसुलेटर में उच्च प्रतिरोधकता होती है, जिससे उनके लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा होगा लाइट के जो तार होते हैं, आपने देखा होगा कि चांदी के और तांबे के तार ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद सोने के तार आते तो हैं पर इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि महंगे होता है, सोना ही महंगा है। चांदी और तांबे का जो आजकल जो अपन वायर है इलेक्ट्रिसिटी के, उसको यूज़ करते हैं, ठीक। और अब उसने क्या कहा कि इसमें तो गुजर जाता है, अब किस में नहीं गुजरता है, तो रबर में। आपने देखा है रबड़, हर चीज़ क्या होती है, प्लास्टिक की बन रही है, प्लास्टिक में रबड़ लगा देते हैं। कांच पे नहीं होता। सिरेमिक जैसे इंसुलेटर में उच्च प्रतिरोधकता होती है। ये रोकने वाले शब्द हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये कंप्यूटर का टॉपिक तो है ही है, पर ये ज़्यादा फिजिक्स से रिलेटेड करता है क्योंकि सेमीकंडक्टर उसमें पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब आता है अर्धचालक 2 प्रकार के मध्य में विद्युत सुचालक होते हैं, मतलब जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के मध्य में विद्युत सुचालक होते हैं। किस किस में, एक तो कंडक्टर में और एक इंसुलेटर में, ये दोनों के बीच का काम करते हैं। प्रतिरोधकता का मान तापमान के समय भिन्न हो सकता है, मतलब प्रतिरोधकता मतलब यहाँ पर जो इंसुलेटर है जो प्रतिरोधकता दिखा रहा है, अगर तापमान का जो मान है वो अलग अलग हुआ तो इसका क्या हो सकता है, तापमान अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कम तापमान पर अर्धचालक लगभग विद्युत प्रवाह को पारित नहीं होने देता, लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो विद्युत प्रवाह को आसानी से पारित होने देता है। शुद्ध अर्धचालकों में लगभग और गैर प्रवाहकीय अशुद्धियां नहीं होती, लेकिन जब कुछ अशुद्धियों के साथ मिला दिया जाता है तो वे कैसे हो जाते हैं,
तो वे अधिक प्रभावकीय हो जाते हैं और उनमें बिजली आसानी से प्रभावित होने लगती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अगर कम तापमान होगा तो जो विद्युत प्रभावित है ना, जो विद्युत का जो प्रवाह है, मतलब विद्युत जो जा रही है, लाइट जो जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है ना, वो पारित नहीं होने देते, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तापमान बढ़ जाता है तो विद्युत प्रवाह को आसानी से पारित होने देते हैं, मतलब विद्युत है वो प्रवाह पारित नहीं होने देते, जाने नहीं देते वो कम तापमान पर। मतलब जब तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो वो आसानी से चले जाता है। जो शुद्ध अर्धचालक हैं वो कैसे होते हैं, गैर प्रभाव की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें जो बहेगा ना, जो प्रवाह होगा लाइट का, वो उसमें अशुद्धियाँ नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं तो वे कहते होते अधिक प्रभाव की हो जाती है और उनमें बिजली आसानी से प्रभावित होने लगती है। कुछ क्या हो जाते हैं उसमें जो कुछ अशुद्धियों के साथ मिला दिया जाता है, कुछ अशुद्धियों के साथ अर्धचालकों को मिला दिया जाता है तो उनकी क्या हो जाती है, प्रभाव की जो क्षमता है वो तेज हो जाती है, तो फिर वे आसानी से प्रभावित होने लगते हैं। अर्धचालक के लिए एक ही तत्व होता है जिसे मौलिक अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक ही तत्व होता है जिसे क्या कहा जाता है, मौलिक अर्धचालक कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है भैया, सबसे आम अर्धचालक सिलिकॉन है। सबसे आपने देखा होगा कि अर्धचालक किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना आपको लिखना पड़ता है। होते 4-5 प्रकार के, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, 2 प्रकार के और हैं। ठीक है, दूसरी ओर अर्धचालक 2 या 2 से अधिक घटकों से बने होते हैं जिन्हें अर्धचालक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, अर्धचालक यौगिक मतलब होता है कहीं 2 चीज़ों का मिलकर जुलकर कुछ बनना। ठीक है, 2 चीज़ों से मिलकर कुछ बनेगा तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक, तो अर्धचालक 2 या 2 से अधिक घटकों से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक यौगिक कहते हैं। और अर्धचालक लेजर, प्रकाश उत्सर्जक, डायोड आदि में उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक उपयोग आपको यहाँ पर मिल गया, वैसे उपयोग वहाँ पे है लेज़र डायोड। ठीक है, लेज़र में, और प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब LED में, LED में भी इसका उपयोग होता है, लेज़र प्रकाश में भी, मतलब लेज़र में भी होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अर्धचालक कैसे काम करते हैं। अब पता तो चला कि अर्धचालक बने गए, अर्धचालक क्या होते हैं, अब कैसे काम करते हैं देखिए। तो अधिकांश अर्धचालक कई सामग्रियों से बने क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी सामग्रियों के मिले जुले रूप होते हैं। तो क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्धचालक कैसे काम करते हैं इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उपयोगकर्ताओं को परमाणुओं को समझना चाहिए और इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर खुद को कैसे व्यवस्थापित करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्वयं के परमाणु के अंदर परतों में व्यवस्थित करते हैं जिन्हें कोश कहा जाता है। क्या होता है, इस टाइप का ऐसा एक कोश बना होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होते हैं, परमाणु चक्कर लगाते हैं, ऐसा ये बने रहते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा केमिस्ट्री में। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहेगा, भीतरी खुद को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्वयं को परमाणु के अंदर व्यवस्थित कर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है तो वहाँ पर वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप को परमाणु के अंदर मतलब व्यवस्थित कर लेता है। जहाँ पर परमाणु है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम कोश कहते हैं। परमाणु में सबसे बाहरी कोश की संयोजकता कोश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो बाहरी जो कोश है उसे संयोजकता कोश के रूप में जाना जाता है। इस संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन वे हैं जो पड़ोसी परमाणुओं के साथ बंधन बनाते हैं। मतलब लास्ट वाला जो कोश है ना, संयोजकता कोश, संयोजकता मतलब जहाँ पर संयोजन हुआ है, वहाँ मिला जुला हुआ है। ठीक, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन वे हैं जो पड़ोसी परमाणुओं के साथ बंध बनाते हैं। ऐसे बंधनों को संयोजक बंधक कहा जाता है। अधिकांश चालकों के संयोजकता कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी ओर अर्धचालकों की संयोजकता कोश में आमतौर पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो कितने होते हैं नॉर्मल, दूसरी ओर 4 होते हैं, पर जहाँ पर जो संयोजकता बंधन है उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि यदि आसपास के परमाणु समान बैलेंस से बने होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से बंध सकते हैं। मतलब अगर सब क्या है अपने अपने जोड़े में बने हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु हैं वो अपने एक बैलेंस में बंधे रहते हैं। जब भी ऐसा होता है परमाणु स्वयं को क्रिस्टल संरचनाओं में व्यवस्थित कर लेते हैं। हम अधिकांश अर्धचालक ऐसे क्रिस्टल से बनाते हैं, मुख्यतः सिलिकॉन क्रिस्टल से। सबसे ज़्यादा जो अर्धचालक बनता है वो सिलिकॉन क्रिस्टल से ही बनाया जाता है। अब अर्धचालक के प्रकार देखिए। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका आंतरिक अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक, एक इंटरनल अर्धचालक और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर है आंतरिक अर्धचालक, इसको बोलते हैं
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, वैसे इसको इंटरनल भी बोला जा सकता है, इंटरनल सेमीकंडक्टर, पर इसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक अर्धचालकों, अब देखिए ये क्या होता है, आंतरिक अर्धचालकों को अर्धचालकों की शुद्धतम रूप कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई डोपिंग विधि शामिल नहीं होती। अब डोपिंग विधि यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी अपन डोपिंग विधि पढ़ेंगे, अपन बहुत सारी विधि पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, डोपिंग विधि शामिल नहीं होती, इसलिए आंतरिक अर्धचालकों को अनडोप्ड या आई टाइप अर्धचालक भी कहा जाता है। ठीक, आंतरिक अर्धचालक की चालकता परमाणु में मौजूद छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, जो संख्या में बराबर होते हैं। इन छिद्रों से गुजरने वाले सक्रिय इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त चालकता को आंतरिक चालकता कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये आंतरिक जो अर्धचालक हैं वो क्या होते हैं, इसमें कोई भी डोपिंग विधि शामिल नहीं होती। ठीक, दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये अनडोप्ड या आई टाइप के अर्धचालक कहा जाता है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब परमाणु में मौजूद छिद्रों और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या निर्भर करेगी, कौन, आंतरिक अर्धचालक। चौथा पॉइंट क्या है कि इन छिद्रों से गुजरने वाले सभी सक्रिय इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त चालकता को आंतरिक चालकता कहते हैं। तो 3-4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है। ठीक है, अब आता है बाह्य अर्धचालक, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है ये? बाह्य अर्धचालक आंतरिक अर्धचालक के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में डोपिंग नामक शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी संख्या में उपयुक्त प्रतिस्थापन परमाणुओं को मिलाया जाता है, जिन्हें अशुद्धि कहा जाता है। तो बाह्य वाले में क्या होगा, कुछ डोपिंग एक विधि होती है जिसमें कुछ अशुद्धियाँ वाले पदार्थों को मिला दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में डोपिंग नामक शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी संख्या में उपयुक्त प्रतिस्थापन परमाणुओं को मिलाया जाता है, जिन्हें अशुद्धियाँ कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अधिक इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण चालकता बढ़ जाती है। एक बाह्य अर्धचालक को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखो, जो बाह्य अर्धचालक हैं वो भी कितने प्रकार, पहले तो अर्धचालक 2 प्रकार के होगा, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। ठीक है, और अब यही बात यहाँ पर कि बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार के अर्धचालक और एक पी प्रकार के अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, देखिए, इस प्रकार के अर्धचालक में डोपिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धियां हैं, जिन्हें पेटावैलेट क्या कहते हैं, जिन्हें पेटावैलेट भी कहा जाता है, पेटावैलेट कहा जाता है, मिलाई जाती हैं। जब किसी अर्धचालक को ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन से डोप किया जाता है तो उस विशेष, ठीक है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से डोप किया जाता है तो उस विशेष परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, परंतु उस परमाणु में छिद्रों की संख्या क्या वही रहती है। परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाएगी, पर जो परमाणुओं की जो छिद्रों की संख्या है वो वही रहती है। परिणाम स्वरूप उस परमाणु का ऋणात्मक आवेश बढ़ जाता है, जिससे इसे एन प्रकार के अर्धचालक नाम दिया गया। क्या बढ़ जाता है यहाँ पर, ऋणात्मक आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे इसे एन प्रकार अर्धचालक कहा जाता है, जहां एन का अर्थ ऋणात्मक है। एन प्रकार के अर्धचालकों में छेद अल्पसंख्यक वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रमुख वाहक। तो देखिए, अब एन प्रकार के में क्या होगा, जो छेद है ना वो अल्पसंख्यक, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है वो प्रमुख वाहक होते हैं। अब आता है पी प्रकार के अर्धचालक। पी टाइप या पी प्रकार के अर्धचालक सेमीकंडक्टर में पेटावैलेट के डोपिंग प्रक्रिया में शुद्ध सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्या होता था, अशुद्ध को जोड़ा गया था, अशुद्ध जोड़ा गया था पेटावैलेट में, और यहाँ पर पेटावैलेट को डोपिंग प्रक्रिया में शुद्ध सेमीकंडक्टर में जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पी प्रकार में इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर अशुद्धता के रूप में छिद्र जोड़ दिए गए हैं। परिणाम स्वरूप उस विशेष परमाणुओं का धनात्मक आवेश बढ़ जाता है, जिससे इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। मतलब इसमें परमाणुओं का जो धनावेश है ना वहाँ बढ़ जाता है। वहाँ पर क्या होता था, ऋणावेश का बढ़ गया था, उसमें क्या हो गया था, ऋणावेश का बढ़ गया था, और यहाँ पर क्या बढ़ गया, धनात्मक आवेश का बढ़ गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है, छिद्र जोड़ दिए जाते हैं अशुद्ध वाले। दो तीन है, थोड़े से याद कर लेना है इसमें क्या क्या समानताएं हैं। अब अर्धचालकों के अनुप्रयोग देखिए, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है।
मोबाइल में जहाँ भी आप जैसे रिमोट जैसा एक पीछे की जो चिप लगी होती है ना, उस चिप में उसे अपन जैसे मदरबोर्ड कह दो उसकी, रिमोट की या मोबाइल की, तो उसमें लगे रहते हैं छोटे छोटे कंडक्टर टाइप के। ठीक है, फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता सामान में, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ है ना उसमें सब में अर्धचालक सेमीकंडक्टर लगे रहते हैं। अर्धचालकों को मैनुअल कारों में भी देखा जा सकता है। अब कारों में क्या आने लगा, एलईडी आने लगी, एक बहुत सारे सेंसर आने लगे, तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ का यूज़ होगा तो वहाँ पर अर्धचालक जरूर लगे होंगे। सेमीकंडक्टर का उपयोग प्रकाश और सर्जक डायोड मतलब एलईडी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसमें प्रमुख कुछ अर्धचालक होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो। सबसे ज़्यादा तो क्या हो, सिलिकॉन के बनते हैं, पर जर्मेनियम के भी बनाए जाते हैं, आर्सेनाइड के भी और गैलियम के, ये 4 प्रकार के भी अर्धचालक और होते हैं। वैसे सिलिकॉन के मुख्यतः बनाए जाते हैं। अब इसकी पढ़ लेते हैं अर्धचालक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब इनकी विशेषताएं क्या है, तो अर्धचालक में एक चालकता और एक इंसुलेटर के बीच चालकता स्तर होता है। जब आपने पढ़ ही लिया कि जो अर्धचालक होते हैं वो चालकता और इंसुलेटर के बीच, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच एक चालकता स्तर होता है। उनकी चालकता डोपिंग, तापमान और लागू विद्युत क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है। ठीक, अब देखिए परिवर्तन चालकता। अब इसमें आती है कुछ प्रमुख जो विशेषताएं उसमें शामिल हो जाती है। जैसे आता है पहला आपका कि परिवर्तनीय चालकता, तो वेरिएबल कंडक्टिविटी। तो अर्धचालकों को कुछ शर्तों के तहत बिजली का संचालन करने के लिए बनाया जा सकता है, जैसे कि प्रकाश या गर्मी के संपर्क में आने पर उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में इंसुलेटर के रूप में कार्य करने के लिए भी बनाया जा सकता है। मतलब इसमें परिवर्तन चालकता कैसी होती है कि अगर कभी आपको गर्मी के लिए इसको बनाना है तो इंसुलेटर के रूप में भी ये कार्य करने के लिए, इंसुलेटर क्या होता है कि ये प्रतिरोधकता होता है, रोकता है चीज़ों को, पर ये कभी कभी ऐसा बनता है कि ये भी काम करने लगता है। ठीक, दूसरा आता है आपका बैंड गैप। ठीक, अर्धचालकों में एक बैंड गैप होता है जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से संचालन बैंड तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। बैंड गैप का आकार अर्धचालक को कंडक्टर बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा निर्धारित करता है। और अर्धचालक को जो कंडक्टर बनाएगा अगर उसमें ऊर्जा की कमी पड़ रही है, ठीक है, वो बैलेंस बैंड से चालन बैंड तक क्या ले जाता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इसलिए इसे बैंड गैप कहते हैं। बैंड गैप मतलब बैंड बनाओगे आप, एक बंद बनाओगे तो बंद के लिए आपको एक गैप पड़ जाएगा, गैप पड़ा तो उसमें आपको ये ऊर्जा की ज़रूरत, तो ये गैप क्या कर देगा, ये बैंड गैप आपको मतलब बंद का जो गैप है उसको ये ऊर्जा के माध्यम से भर देगा। ठीक है, अगला आता है डोपिंग। डोपिंग क्या कहलाता है, देखिए डोपिंग अर्धचालक को उनके विद्युत गुणों को संशोधित करने के लिए अशुद्धियों के साथ डोप किया जाता है। ये क्या कहलाती है, डोपिंग सामग्री में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या छिद्र पेश करता है जो इसकी चालकता को बढ़ा या फिर घटा सकता है। मतलब यहाँ पर यह है कि अर्धचालक में क्या होगा, विद्युत गुणों को संशोधित करने के लिए, अगर विद्युत गुण आपके क्या है थोड़े से अगर चेंज हो रहा है, विद्युत गुणों में संशोधित करने के लिए अशुद्धियों के साथ डोप किया जाता है और इसके साथ ये क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन या छिद्र पेश कर देता है और इसकी चालकता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है फिर घट जाती है, इसलिए काम आता है। अगला आता है तापमान पर निर्भरता। अर्धचालक की विद्युत चालकता अत्यधिक तापमान पर निर्भर होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सामग्री की चालकता भी आमतौर पर बढ़ती है। ठीक, अगला आता है प्रकाश संवेदनशीलता। ये कैसा होता है, प्रकाश के से संवेदनशील होता है। ठीक है, लाइट सेंसिटिविटी होती है। कुछ अर्धचालक प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका उपयोग फोटोवोल्टिक सेल्स, प्रकाश सेंसर या एलईडी जैसे अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। मतलब इसमें जो लाइट कुछ प्रकाश संवेदनशीलता, लाइट सेंसिटिविटी, कुछ अर्धचालक प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका उपयोग फोटोवोल्टिक सेल्स, प्रकाश सेंसर और एलईडी जैसे अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश की संवेदनशीलता मतलब लाइट को बढ़ाना घटाना, जो सेंसर है उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। उसके बाद आता है इसका अगला कि अल्पसंख्यक वाहक, माइनॉरिटी कैरीज। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और छिद्रों को अल्पसंख्यक वाहक के रूप में जाना जाता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया। सामग्री में वंचित विद्युत गुण उत्पन्न करने के लिए इन वाहकों को हेर फेर और अनियंत्रित भी किया जा सकता है। किसे, अल्पसंख्यक को। मतलब अगर आप
चाहें तो इनको आगे पीछे बदल भी सकते हैं। तो अपन ने इस प्रकार से इसकी विशेषताएं पढ़ ली। विशेषताएं बहुत सारी हैं, इनको पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक क्या है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसलिए कि ये कंप्यूटर के अंदर तो आता है पर ये थोड़ा सा डीपली पढ़ा अपन ने, कि इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको ये याद हो जाए और इसमें आप अच्छे से वहाँ पर पेपर में लिख पाओ और आपको थोड़ी सी ज़्यादा इसकी जानकारी मिल जाए। बाकी इसमें क्वेश्चन ये था कि सेमीकंडक्टर के काम और उसकी विशेषताएं बताइए। तो काम कितने से उसके के फ़ोनों में इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है। ये आपके जितने भी प्रकार भी नहीं पूछे थे उसने, ठीक है। आपको ये उपयोग लिखना था अकेले रेफ्रिजरेटर लैपटॉप में। फिर उसके बाद ये विशेषताएं थी, तो आपने ये सब देख लिया तो आपको अब थोड़ा सा और मज़ा आएगा कि आप बहुत सारा जान गए और अब आप बहुत सारा वहाँ पर लिख पाओगे। तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से पढ़ाई करें। जो नहीं आए, डाउट हो, वो मैसेज करें। बहुत जल्द अपन फिर CPCT की भी क्लास चालू करने वाले हैं। थैंक्स फॉर